So great evening, all my dear friends. So let's start exploring your questions. So I can see some questions in the chat box. Let me explore that. The question number one is, there is a direct connection between the third eye and the subconscious. So how do you make your third eye and subconscious more powerful? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बॉडी में अलग अलग एनर्जी सेंटर है. थर्ड आई इज वन ऑफ द एनर्जी सेंटर. ये थर्ड आई यहाँ पे होता है. ये वन एनर्जी सेंटर है. ऐसे बहुत सारे एनर्जी सेंटर है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड चक्रास. मेजर चक्रास होते हैं, माइक्रो चक्रास होते हैं. लेकिन ये सारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए जो भी हमें करना है, इट ऑल स्टार्ट्स विद योर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड इसका बेस है, फाउंडेशन है. अब कोई भी मेडिटेशन ले लीजिए, इट ऑल स्टार्ट्स विद सबकॉन्शियस. बिकॉज जो भी मेडिटेशन होते हैं उसमें आपको विजुअलाइजेशन करना होता है. सो विजुअलाइजेशन आप कहां से करते हो? इट स्टार्ट्स विथ योर सबकॉन्शियस माइंड. So subconscious mind has direct connection with all your energy centers, your chakras. Always remember that. So subconscious को strong करने के लिए आपको कुछ rituals है जो आपको consistently follow करने जरूरी है, जिससे आपके subconscious को आप powerful कर सकते हो. And apart from that, blessings, दुआएं कमाओ दोस्तों. When you start getting the blessings from people, तो बहुत कुछ होता है, आपकी spiritual development होती है. अगर आपको स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व करना है, मैंने एक जबरदस्त किताब पढ़ी थी, गुड़ शास्त्र, लाइक मिस्टिक साइंस करके किताब है. ऑथर का नाम शायद मेरे को अभी याद नहीं है, बहुत सालों पहले पढ़ी थी. उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है, इफ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ स्पिरिचुअली, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको दान करना चाहिए. यू आर सपोज टू डोनेट. आपको परोपकार करना चाहिए. दान और परोपकार ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हो. एंड व्हेन आई से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑल योर चक्रास एंड एवरीथिंग. So think about it, how you can collect tons of blessings, how you can help the humanity. It will transform your life. I'm always hungry for that. I always keep doing so many things. तो आपको भी ये सारी चीजें करना जरूरी है. और आपको मैं एक टेक्निक बताता हूं. आप ऐसे इंसान को हेल्प कीजिए जो आगे चल के लाखों लोगों की हेल्प करेगा. अगर आप ऐसे कोई इंसान को जानते हो या फिर आप मानते हो, यार ये इंसान है, ये यार बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, इसको मेरे को हेल्प करना बहुत जरूरी है, तो जान डाल के वो बंदे को हेल्प करो. वो अगर ट्रिगर हो गया, उसने लाखों लोगों की हेल्प कर दी, तो आपके तो बल्ले बल्ले, आपका तो पैसिव अकाउंट शुरू हो गया, पैसिव ब्लेसिंग्स का, पैसिव पुण्य अकाउंट. आपको तो मिलते ही रहेगा, वो काम करते रहेगा, वो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम में होता है. तो आप बोलोगे कि समीर यार, यार ऐसे लोगों को ढूंढे कहाँ पे? जो उसका भी मैं आपको एक न्यूमरोलॉजी का सीक्रेट बता देता हूँ, जो सीक्रेट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी. अगर कोई भी बंदा आपको सेकंड बॉर्न, 11th बॉर्न, 20th बॉर्न, 29th बॉर्न दिखता है, या फिर 7th बॉर्न, 16th बॉर्न, 25th बॉर्न दिखता है, नंबर इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज भी होते हैं. तो आपका नंबर अगर अलग हो तो ये मत मानिए क्या यार, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता क्या. आई एम नॉट सेइंग इन दैट टर्म्स. मैं न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ ना. सो अलग पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऑन द फेस न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से 2 नंबर और 7 नंबर ये ऐसे लोग हैं, इवन एक्वेरियस साइन पीपल, दिस पीपल आर born for the humanity. They can do something great for the humanity. So whenever you get an opportunity to help them, go bang bang bang. This is one of the way you can do. Otherwise, आप एक काम करो, आप सबको हेल्प करना शुरू कर दो, किधर ना किधर तो आपका निशाना लग ही जाएगा. दैट इज द अदर वे आउट. आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. बट फोकस अपॉन कलेक्टिंग द ब्लेसिंग्स. दुआएं, ब्लेसिंग्स, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है. आई होप यू गॉट द आंसर. So I can see a lot of questions. So let me go to the question number 2. What is this question? Okay. There is a YouTuber named Tirth Prasana, wrote book named Lucifer. Lucifer was innocent. And where he writes the devil we think is the evil, is a good person. What do you think can be the true? Oh, I'm sorry. जो आपने अभी सवाल पूछा है, जो परसेप्शन में पूछा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है. आई एम रियली ब्लैंक एज ऑफ नाउ. आई रियली नीड टू डू द स्टडी ऑफ दिस. आई नीड टू एक्सप्लोर इट, देन आई कैन कम बैक टू यू. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मेरे को पता नहीं है, लेकिन जस्ट आपको कुछ बोलना है तो बोल बच्चन दे दूंगा. आई एम सॉरी यार, ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना है. आई रियली नीड टू डू द रिसर्च. आप कोई और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें दे सकते हो,
तो मैं उसके डेप्थ में जा सकता हूँ। लेकिन ये नाम जो भी आपने बताया है, इट इज आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन राइट नाउ, एज ऑफ नाउ। बट आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल पूछा है, बिकॉज आपके सवाल की वजह से अभी मुझे मौका मिलेगा वो चीज को एक्सप्लोर करने का, वो चीज के डेप्थ में जाने का। एंड बाय द टाइम someone asking me question on this topic, I'll be well equipped. So big thank you for that. So let me go to the next question. Chandan ji, thank you so much for asking question. Sir, please tell me something about my vision. I want to clear my vision of my life, so please guide me little bit about it. How can I clear the vision of my life? मैंने आपको बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको क्या करना चाहिए, फॉर वॉट यू आर बॉर्न, ये सारी चीजें मैं आपको बताई थी। लेकिन अगर आपको और फर्दर गाइडेंस चाहिए तो मुझे लगता है उसके लिए हमें मिलना होगा। वी नीड टू मीट वंस। एक तो मुझे सूरत आना होगा या फिर आपको मुंबई आना चाहिए, जिसमें हम लोग आपके फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन गो इन अ डेप्थ ऑफ योर फिंगरप्रिंट्स, जिसमें आपका गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल क्या है ये एकदम क्लियर कट हमें पता चलेगा, एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू। अगर आपको लगता है नहीं यार समीर, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है, तो उसका भी चलो मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, रोज रात को सोने से पहले, एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, यू कैन स्टार्ट सेइंग वन स्टेटमेंट, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल। ये 200-300 बार बहुत इमोशंस के साथ, बहुत खुशी के साथ रिपीट करो, आई एम हाईली सक्सेसफुल, आई एम हाईली सक्सेसफुल। पता है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा सक्सेस के लिए। और फिर सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चीजें आपकी जिंदगी में घटित होना जरूरी है, वो सब कुछ घटित होगा, सब कुछ घटित होगा। आई डिड दैट। ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ भाई, टेस्टेड और प्रूवन फॉर्मूला है। मेरे को भी कंफ्यूजन था, मेरे को भी विजन पता नहीं था। मतलब मैंने इंजीनियरिंग किया था, डिप्लोमा किया, डिग्री किया, ब्लू स्टार में जॉब कर रहा था, अच्छा खासा सैलरी था, सब कुछ सेटल था, एकदम मस्त जिंदगी थी। सैटरडे संडे लड़कियों के साथ, मतलब कुछ फ्रेंड्स थे उनके साथ मैं घूमने जाता था, सो लाइफ वाज सेटल यार, बहुत मस्त लाइफ चल रही है। लेकिन मेरे को पता ही नहीं था मैं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। बिकॉज व्हेन आई रेड द बुक पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उसमें बताया गया था देयर आर 3 स्टेप्स टू सक्सेस। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर पैशन। स्टेप नंबर 2, वर्क हार्ड इन द एरिया ऑफ योर पैशन, बी एक्सीलेंट इन द एरिया ऑफ योर पैशन। एंड स्टेप नंबर 3, डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। लेकिन साला मेरे को पता ही नहीं था अपना पैशन का एरिया क्या है। फिर वो कीड़ा घुस गया अंदर, पैशन ढूंढना है। तो कैसे ढूंढे? तो उसमें बताया गया था कि रात को सोने से पहले इंटेंशन सेट कर दो। फिर रात को सोने से पहले फिर ये प्रोसेसेस फॉलो करना शुरू किया, and rest is the history. अभी long story short, I got to know so many things about me. I met certain people who made me realize कि मेरे में क्या God gifted potential है, मेरा vision क्या होना चाहिए, and everything is awesome. So ये टेक्निक को भी आप फॉलो कर सकते हो, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार समीर इतना टाइम नहीं है यार, ये विजुअलाइज करते बैठो या फिर ये अफर्मेशन करते बैठो, ये कब ट्रिगर होगा? बिकॉज माय डियर फ्रेंड, आई डिड इट फॉर मंथ्स, नॉट फॉर फॉर 1 वीक और 2 वीक्स कि छोड़ना है, छोड़ना नहीं है। आई डिड इट फॉर आई थिंक 5 to 6 months, 5 to 6 months आई वॉज डूइंग इट कंटिन्यूसली। उसके बाद जाके कुछ ट्रिगर हुआ है। तो दोस्त, लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आपको लगता है नहीं यार इतना टाइम नहीं है, देन you can buy your time by connecting with me. We will do the report of the fingerprints, even we will try to explore astrology, numerology, everything, and in a holistic way we can come to certain conclusions. This is what I can say as of now. How to be motivated in a low energy? सबसे पहली बात तो अगर आप एक वेजिटेरियन इंसान हो, इन केस यू आर अ वेजिटेरियन पर्सन, जाके आपका बीट वेल टेस्ट करवाओ। बिकॉज बीट वेल अगर कम है तो आपकी एनर्जी हर बार लो रहेगी। ओके, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, आपका इंटेंशन कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर आपका बी 12 कम है, इट्स ऑल ओवर। बिकॉज बी 12 इज अ फ्यूल फॉर योर ब्रेन, बी 12 ऑल्सो एंड D3 ऑल्सो। D3 इज अ फ्यूल फॉर योर नर्व्स। सो B12 D3 जरा टेस्ट करवाओ। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपका जरा प्रोटीन का इंटेक भी जरा इंक्रीज करो। बिकॉज वेजिटेरियन लोगों में प्रोटीन भी कम रहता है, एंड प्रोटीन इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो प्रोटीन के बारे में भी कुछ सोच लो। आई नो यू पर्सनली, सो अभी जो आपका एज है, कंसिडरिंग योर एज, यू नीड ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ऑल दोस थिंग्स। तो उसको आप थोड़ा सा सेटल करो। तो वो सबसे पहले सेटल होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ हार्डवेयर पार्ट। वो हार्डवेयर एक बार सेटल हो गया, देन वी कैन फोकस ऑन सॉफ्टवेयर, देन वी कैन एक्सप्लोर कि क्या किया जा सकता है। और लो एनर्जी जो आप बोल रहे हो, लो एनर्जी किस वजह से है? इज इट बिकॉज ऑफ हार्डवेयर चैलेंज और सॉफ्टवेयर चैलेंज? हार्डवेयर का तो अभी मैंने बता दिया। इज देयर एनीथिंग विच इज ट्रबलिंग यू? मतलब किसी ने कुछ बोल दिया है आपको, किसी ने आपकी इज्जत निकाली,
या फिर कुछ हादसा हुआ है आपके साथ, या फिर कुछ चीजें पास्ट में हुई है वो आपको हॉन्ट कर रही है? व्हाट इज दैट? कैन यू प्लीज बी स्पेसिफिक in case you are referring to a person or the event, so that I can, share something about it. I can go in a depth about it. I hope you got the answer. What is the relation between binaural beats and subconscious mind? Great. देखिए, कुछ बीट्स होते हैं, कुछ म्यूजिकल चीजें हैं जो आपको फटाफट अल्फा स्टेट में लेके जाती है। देखिए, अल्फा स्टेट ये ऐसा स्टेट है, अल्फा स्टेट, थीटा स्टेट, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद आप अल्फा स्टेट में जाते हो, लेकिन आप अल्फा स्टेट में बहुत जल्दी जाना चाहते हो, बहुत डीप में जाना चाहते हो, थीटा स्टेट में भी जाना चाहते हो, देन देर आर सम म्यूजिकल थिंग्स बाय विच यू कैन गो इन दिस स्टेट्स। लेकिन मैं आपको बताऊं मजे की बात, अभी ये अलग अलग नाम लोग दे रहे हैं मतलब ये बीट्स के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे जो हर एक रिलीजन में, ऐसा नहीं कहूँगा ओनली इन हिंदुइज्म, इन ऑल रिलीजन्स, हर एक रिलीजन में जो भजन होता है, भजन या फिर भगवान का जो गुणगान करते हैं ना, कोई आरती है, कोई मंत्र है, कोई भजन है, या फिर कोई दोहा है, मैं आपको बताऊं उसमें जो जो टोनैलिटी होती है, जो ट्यून होती है, वो भी अगर आप फॉलो करते हो ना, यू गो एट सबकॉन्शियस लेवल, यू गो एट सबकॉन्शियस लेवल, यू रीच दैट लेवल। लेकिन उसको नाम लोगों को शायद वो पता नहीं रहेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, इट इम्पैक्ट्स एट अ बिगर लेवल। बिकॉज जो भी इवन सूफी संगीत है, म्यूजिक, बेसिकली म्यूजिक, it impacts you on a subconscious level, because म्यूजिक का जो एरिया है वो सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है, और इसीलिए म्यूजिक बहुत जबरदस्त चीज है। तो भजन है, आरती है, मैं खुद ये चीजों को फॉलो करता हूँ। एवरी सिंगल डे आई डू सम फॉर्म ऑफ मंत्रा चैंटिंग एंड ऑल। एवरी वीक 2 बार हम लोग, हमारा एक स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्तोत्रा मंत्रा वगैरह ये सारा ट्रेनिंग होता है, जो मैं सारी चीजें फॉलो करता हूँ। तो अभी श्रावण मंथ आने वाला है, नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी मंथ ऑफ श्रावण। तो श्रावण मंथ में हमारे इंस्टीट्यूट में गणपति अथर्व शीर्ष गुरु गीता, ये मंत्र सिखाए जाते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को हिट करते हैं, आपके एनर्जी सेंटर्स को ट्रिगर करते हैं। अगर आपको सीखना हो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, अदरवाइज एक्चुअली आपको मैसेज आ ही जाएगा मेरी तरफ से, वो कितने बजे है, कहाँ पे है। एंड बाय द वे, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली थिंग, इट इज इन मुंबई, so you have to come to Mumbai. If you are in Mumbai, balle balle, make most of that. If you are out of Mumbai, then you have to manage it maybe for 4 to 5 days. आप इवनिंग के टाइम आप मैनेज कीजिए, 6:30 to 8:30 ये टाइम रहता है 4-5 दिन के लिए। सीख लो, मंथ ऑफ श्रावण में बहुत फायदा होगा। मैं पर्सनली, मुझे लगता है लास्ट 20 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ। तो जो भी आज मेरी एनर्जी है या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, आई गिव क्रेडिट टू दैट ऑल्सो, बिकॉज वो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको ट्रिगर करता है। I hope you got the answer for this question also. Great. So let me go to the next question. Sometimes there are people which gave us problems in our life. When they ask help for something, should we help them, or even if we know they are in problem creator in our life? I would say देखिए, कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, कुछ पंगे कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पंगे डायरेक्टली क्रिएट की है, जानबूझ के क्रिएट किए, आपको फंसाने के लिए क्रिएट की है, then I would say you should stay away from them. You know what? चाणक्य नीति में ऐसे बताया गया है, कुछ दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग, कनिंग पीपल। तो कनिंग पीपल का उन्होंने चाणक्य नीति में एग्जांपल कैसे दिया है, देखिए जैसे सांप होता है, उसका जहर उसके टंग में होता है। जो बिच्छू होता है, बिच्छू, स्कॉर्पियो, उसका जो जहर है उसके टेल में होता है, राइट? तो जो दुष्ट इंसान है उसका जहर पूरे बॉडी में होता है, वो पूरा जहरीला होता है। जो सांप है ना, सांप, वो कभी आपको ढूंढ के नहीं आएगा आपको काटने के लिए, कोई बिच्छू भी आपको ढूंढ के नहीं आएगा काटने के लिए, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आपको काटते हैं। आपका गलती से पैर पड़ गया या फिर आपने जानबूझ के उसको हर्ट करना की कोशिश की, तो वो आपको अटैक करते हैं आपके ऊपर, खुद के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन दुष्ट इंसान ढूंढ ढूंढ के आपको निकाल के आपको डसने की कोशिश करता है, आपको तकलीफ देने की कोशिश करता है। तो दुष्ट इंसान को नमस्कार कीजिए और उसको बोलिए, जो भी आप भगवान का नाम लेना चाहते हैं, राम राम बोलिए, श्री गुरुदेव दत्त बोलिए, ओम साई राम बोलिए, और उनसे दूर रहिए। बिकॉज दुष्ट इंसान को आप हेल्प करेंगे
तो और वो खतरनाक काम आपकी जिंदगी में कर सकता है, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। उनसे 4 हाथ भी दूर नहीं, उसके उनसे 100 हाथ दूर रहना है। चाणक्य नीति में तो ये बताया कि अगर कोई दुष्ट इंसान है तो उसको मैनेज कैसे करना है। अगर कोई दुष्ट इंसान है तो उसको एक तो खत्म कर दो, फिनिश इट ऑफ, या फिर उससे दूर रहो, 100 हाथ दूर रहो। यार आप खत्म तो नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास उतना पैसा पावर होना चाहिए खत्म करने के लिए। खत्म कर भी दोगे तो कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, आपको पता ही है, और पंगे होते ही रहेंगे। सो वो एरा में उन्होंने बताया था, खत्म करने की बात की थी। आज हम लोग खत्म नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम। दिस इज व्हाट आई कैन से, डोंट ट्राई टू हेल्प देम, बिकॉज सच पीपल आर वेरी डेंजरस। इफ यू ट्राई टू हेल्प देम, सम डेंजरस थिंग कैन हैपन। हाँ, अगर उन्होंने कुछ गलती की है और वो कन्फेस कर रहे हैं, यार हमने गलती की, हमसे गलती हो गई, नाउ प्लीज हेल्प अस, then you can help. But still, if you're convinced, if you're totally convinced कि भाई ये दुष्ट इंसान है, ये डेंजरस है, इसने लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, इसने बहुत लोगों के साथ ऐसे किया है, stay away from this. This is the best thing I will tell. So let me go to the next question. Astral projection helps to connect yourself and activates your subconscious mind. So how do we astral project ourselves? ओह हाँ, माय डियर फ्रेंड, आप आज जो आप सवाल पूछ रहे हो एकदम तगड़े सवाल पूछ रहे हो, थोड़े से हाइयर लेवल के सवाल पूछ रहे हो मेरे दोस्त। एस्ट्रल कनेक्शन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट इट इज नॉट दैट इजी until and unless you don't have that basic stability in your subconscious। वो एस्ट्रल ट्रेवल, एक एस्ट्रल ट्रेवल होता है, उसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म देह धारण करना, और उसको इंग्लिश में कहते हैं क्या है, एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब क्या होता है। मतलब अभी मैं मेरे घर पे बैठा हूँ, मैं परेल में हूँ, अगर मैं एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाऊंगा तो मैं आपके घर पे आ सकता हूँ, और आपके घर पे अभी आप क्या कर रहे हो ये सब कुछ देख सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे बैठ के मैं विराट कोहली के घर पे जा सकता हूँ, और विराट कोहली अभी क्या कर रहा है वो सारी चीजें देख सकता हूँ। ऑब्वियसली उसके साथ मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं विराट कोहली जो भी कर रहा है वो सब कुछ देख सकता हूँ, एंड आई कैन कम बैक टू माई लेवल, मतलब फिजिकल बॉडी में मैं आ सकता हूँ। इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रल ट्रैवल। इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रल ट्रैवल, एंड देर आर मेनी पीपल, and I will not say everyone, there are selective few people they have this power। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाते हो तो आपका, आपकी जो लेवल है उसको सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन कहते हैं। वो सिल्वर कॉर्ड से वो आपका जो एस्ट्रल ट्रैवल चलता है, अगर गलती से भी अगर वो सिल्वर कॉर्ड कट हो गया, यू विल बी इन कोमा स्टेट फॉर द लाइफ टाइम। मतलब आपका जो सूक्ष्म देह है वो इधर तो खो जाएगा, और आप ऐसे ही बैठे रहोगे, नो मूवमेंट, नथिंग। आप मरोगे भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहोगे। इट्स लाइक कोमा काइंड ऑफ स्टेट। कोमा में रहते हैं लोग, बहुत सालों के लिए कोमा में रहते हो, जिंदा भी नहीं हो, मरे भी नहीं हो। सो ये बहुत डेंजरस चीजें हैं। एक्चुअली मैंने खुद एस्ट्रल ट्रेवल का एक्सपीरियंस किया है अंडर गाइडेड मेडिटेशन, खुद से नहीं किया है। इन 2007 आई, इन 2007 बहुत सालों पहले, कितने साल हो गए अभी, ऑलमोस्ट 17 ईयर्स हो गए। 17 ईयर्स हो, लोनावाला में मैंने एक प्रोग्राम किया था, वहां पे हमसे एस्ट्रल ट्रेवल करवाया था अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने एस्ट्रल ट्रेवल किया था, एंड आई गॉट सम अमेजिंग रिजल्ट्स इन दैट। लेकिन वो इतना आसान नहीं है। अगेन यू नीड टू हैव वेरी प्योर हार्ट ऑल्सो यार। ये सारी स्पिरिचुअल चीजें जो है, इसमें अगर आपका इंटेंशन गलत हो गया, बिकॉज एस्ट्रल ट्रेवल से आप कुछ भी कर सकते हो, राइट, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन सी एनीथिंग। लेकिन अगर आपका इंटेंशन गलत हो गया, इट कैन लीड टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। और मैं आपको बताऊं, विद एवरी पावर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद एवरी पावर, ये पावर अगर आप डेवलप कर लेते हो, अगर आपका दिल साफ नहीं है, आप नेक इंसान नहीं हो, या फिर आप नेक इंसान हो लेकिन आप गड़बड़ी कर दी आपके नेकी में, it will create a lot of complications. So I would say, first of all, you need to cleanse yourself mentally, physically, emotionally, spiritually, and then you start attracting these powers। ये power आ जाती है यार, मतलब ये power लाने की जरूरत नहीं पड़ती। You start collecting these powers। मैं मेरी खुद की स्टोरी बताऊं यार, 2002 से मैं स्पिरिचुअलिटी में था, और मैं भगवान से झगड़ा करता था, मांगता था, भाई मेरे को बताया मेरा मेरा नेचर क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है। बिकॉज मैं मर रहा था यार इंजीनियरिंग में, 8 साल में नरक में था मैं। आई वॉज इन हेल इन इंजीनियरिंग, 8 years आई टुक टू कंप्लीट इंजीनियरिंग, आई वॉज इन हेल।
आई वॉज प्रेइंग टू गॉड कि मेरे को बताओ मेरा क्या है पर्पज, में क्या करना चाहता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 2014 तक मेरे को बताया नहीं। वो नेचर ने, यूनिवर्स ने, मेरी गुरु ने मुझे 12 साल के लिए मेरे से तपस्या करवाई। आप ऐसे समझ सकते हैं 14 साल का वनवास मुझे हुआ, 12 साल का वो एक तप हुआ। और जब वो नेचर को, यूनिवर्स को, मेरे गुरु को पता चल गया कि समीर अभी कुछ कांड नहीं करेगा, समीर को कितनी भी पावर अभी दे दूं, समीर कुछ गलत काम नहीं करेगा, पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तभी वो पावर मुझे रिलीज हुई है। 2014 was a turning point of my life where I got to know everything about it. And still अभी भी बहुत सारे पावर्स मुझे चाहिए, लेकिन जब तक वो यूनिवर्स को, नेचर को कंफर्मेशन नहीं आएगा कि अभी तक समीर उतना क्लींस नहीं हुआ है, तब तक वो आएगा नहीं मेरे पास। And I'm not going to get it. Be it money, be it name, be it fame, or be it anything. I'm not going to get it. Because when you are in a divine protection, divine guidance, तो आपको कोई भी चीज जब तक आपके पास पावर नहीं है वो हैंडल करने की, तब तक आपको मिलेगी नहीं। So I would say cleanse yourself, work on yourself, work on your character overall, work on your behavior overall. You know it very well कि आपसे क्या गलतियां हो रही हैं, क्या गलती आपने की है। Try to learn the lessons, try to purify yourself. Then the rest of the powers you will get. Angels, God, goddesses will start working through you. This is what I can say. I hope you got the answer. Great. So there is one more question. I have a very great intention of changing a lot of things in this country, but all the problems and negativity are weighing down that intention. What to do about it? मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका इंटेंशन पावरफुल है ना, तो कितना भी बड़ा पंगा हो आपको रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप, नो वन कैन स्टॉप, ट्रस्ट मी। कितना एक बार आपका वाई स्ट्रांग हो गया ना यार, वंस योर वाई इज स्ट्रांग, नो वन कैन स्टॉप। कितने भी बड़े बड़े पंगे होने तो जिंदगी में, लेकिन आपका वाई अगर शेकी है, देन यू आर गोइंग टू शेक। बट योर वाई इज स्ट्रांग, नो वन कैन स्टॉप। मतलब आपको मुंह पे आके किसी ने गाली दी, आपके घर वालों ने गाली दी, आपके स्पाउस, अगर आपकी शादी हुई, आपके स्पाउस ने आपको गाली दी, आपकी इज्जत निकाली, कोई कोई भी कुछ भी बोले आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी इन अ ग्रेट जोन एंड यू विल वर्क लाइक अ चैंपियन। आई थिंक यू मस्ट रीड वन बुक, स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। 2-3 किताबें आप पढ़ो, आपका जरा वाई पावरफुल बन जाएगा। स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक, कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी एंड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताबों से थोड़ा सा आपका वाई स्ट्रांग हो जाएगा, पर्पस पावरफुल हो जाएगा। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आपके अंदर वो एक इंटेंशन है कुछ जिंदगी में करने का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज आपका नाम मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। सो यू कैन connect with me on the WhatsApp. Let me know what kind of gifts you have, what kind of vision you have. I can help you. I would love to help a person like you, because if you want to help the humanity, it's a great opportunity for me to help you. It's a great privilege and honor for me. So let me go to the next thing. Just wait, just wait. Just a minute, my dear friend, just a minute. Yes, my dear friends, I'm back. Kindly forgive me for small interruption. Great. So let me go to the next question. What is the process to reconstruct our paradigm? Wow. देखिए दोस्तों, पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बॉब प्रॉक्टर, इन्होंने बहुत कुछ बोला है, बॉब प्रॉक्टर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बॉब प्रॉक्टर की वीडियोस देखिए। बॉब प्रॉक्टर ने दो ही चीजें बताई है, जो मैं आपको समराइज कर दूंगा आपके लिए।
अगर आपको आपको पैराडाइम शिफ्ट करना है, पैराडाइम शिफ्ट इज चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम, चेंजिंग योर लाइफ एंड एवरीथिंग. देयर आर ओनली टू ऑप्शंस. वन इज रिपीटेशन. Repetition of what? Repetition of great thoughts, great affirmations, visualization, meditation and what not. That is a long term option. बहुत बहुत टाइम लगता है. लेकिन आप बोल रहे हो समीर यार अपने पास टाइम नहीं है यार, ये कौन अफर्मेशन इतने महीनों के लिए करते बैठेगा, सालों के लिए करते बैठेगा. अपन को एकदम फटाफट फॉर्मूला बता ना, फटाफट. चलो मैं आपको फटाफट फॉर्मूला बता देता हूँ. फटाफट फॉर्मूला इज हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट. हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट. हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट का मतलब क्या है? देखो, हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई लोग आपकी जिंदगी में क्रिएट कर देते हैं. जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल दूंगा. जब मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट बना तो मैंने वो इवेंट क्रिएट किया, हाँ इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट. आई वेंट इनटू डिप्रेशन एंड ऑल. लेकिन वो एनर्जी को, वो पेन को मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया. कन्वर्टिंग पेन इनटू पावर. तो ये मैंने खुद मेरे गलतियों से वो हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट क्रिएट किया. तो आप पॉजिटिवली भी क्रिएट कर सकते हो. पॉजिटिवली कैसे क्रिएट कर सकते हो? यू कैन अनाउंस टू द वर्ल्ड कि ये मेरा टारगेट है, ये मैं अचीव करके दिखाऊंगा. सो ऑटोमेटिकली ह्यूज प्रेशर विल कम ऑन यू एंड यू विल हैव टू पुट योर स्टेटस ऑन द स्टेक. आपकी इज्जत दाव पे लगेगी, इज्जत. इफ यू पुट ऑन द सोशल मीडिया कि मैं अचीव करके दिखाऊंगा, योर स्टेटस ऑन द स्टेक, देन यू विल डू समथिंग क्रेजी इन योर लाइफ. सो ये आपके पास ऑप्शन है. अदरवाइज आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आप बहुत डरते हो, जो आपको पता है कि यार बहुत जरूरी है मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन बहुत डर लगता है आपको, मैं कैसे करूं, क्या करूं. जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल प्रोग्राम के लिए इनरोल किया. फॉर दैट आई इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज. मेरे जिंदगी में 5 लाख रुपया मैंने खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया है फॉर ए स्पेसिफिक कोर्स. बट स्टिल आई टुक दैट रिस्क. आई टुक दैट रिस्क. मुझे पता है मुझे अगर मेरा पैराडाइम शिफ्ट करना है, बहुत बड़े लेवल पे जाना है, तो कुछ मुझे ऐसे करना, काम करना होगा जिससे मैं बहुत डरता हूं. एंड आई वाज वेरी फियरफुल. 2019 में भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी वो कोर्स ज्वाइन करने की, लेकिन वो टाइम मेरी औकात ही नहीं थी वो सोच रखने की. वो टाइम वो कोर्स की फी अराउंड 2.5 लाख समथिंग थी, लेकिन अकल ही नहीं थी उतनी. मैंने सोचा यार 2.5 लाख यार कौन देगा, कैसे लाऊंगा पैसा, ये वो. एंड आई डिडंट डू दैट. एंड नाउ आई रिग्रेट कि यार वो टाइम करना चाहिए था, लेकिन ये टाइम मैंने डिसीजन लिया, ये टाइम में करूंगा कुछ भी हो जाए. एंड आई टुक दैट डिसीजन एंड दिस इज हाउ यू शिफ्ट योर पैराडाइम. तो जो चीजों से आप डरते हो वो चीजें करना शुरू कर दो. यू विल शिफ्ट योर पैराडाइम. दैट्स इट. दैट इज द फास्टेस्ट वे. लेकिन आसान नहीं है मेरे भाई, आसान नहीं है. Because you need to go through a lot of emotional turmoil, a lot of emotional fights within yourself, sometimes from the outside world also. So it is called as paradigm shift. So if you shift your paradigm, two options. Repetition, what time लगेगा, कितना time लगेगा, किसी के बाप को पता नहीं है. No one knows. And another option is high impact emotional event. कुछ ऐसा करो जिससे आप बहुत डरते हो. The best way. I hope you got the answer. Let me go to the next question. How can we create emotion while affirmation and when mind is disturbed? देखिए बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्त. थैंक यू सो मच योगेश. लवली क्वेश्चंस. देखो यार, आप इमोशन क्रिएट करने के लिए क्या करो, आप जो चीज से इंस्पायर होते हो ना, ऐसा कोई गाना सुनो. ओके. ऐसी कोई मूवी देखो, मूवी का कोई सीन देखो जिससे आपको बहुत मतलब इमोशंस ट्रिगर होते हैं. जैसे क्रिकेट से मेरे इमोशंस ट्रिगर होते हैं, या फिर कोई गाना है, कोई आरती है, कोई भजन है, उससे अगर आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, वो सुनते सुनते आप विजुअलाइज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो कुछ भी हो सकता है. जैसे मुझे पता है आप शिवाजी महाराज को बहुत बहुत जानते हो, राइट? छत्रपति शिवाजी महाराज ये मतलब आपके लिए भगवान की तरह है. तो उनके मराठी में एक वर्ड है पोवाड़ा. वो पोवाड़ा जो होता है ना, उसमें एकदम चांद डालने वाली बातें रहती है, एकदम जो आवाज रहता है, जो टोनैलिटी रहती है, वाह मजा आता है. तो वो अगर आप सुनते सुनते इमेजिन करोगे, माय गॉड क्या एनर्जी क्रिएट होगी. क्या बोलते हो योगेश, मजा आएगा? अगर पोवाड़ा सुनते सुनते अगर आपको अफर्मेशन करना है, विजुअलाइज करना है, यू कैन डू दैट. बिकॉज वहां से आपके ज्यादा इमोशंस ट्रिगर होते हैं. या फिर आप कोई भगवान को स्पेसिफिकली मानते हो, एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक भगवान को आप मानते हो, उनका कोई आरती है, भजन है, वहां से भी इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं. उनकी कोई मूवी है, उनकी कोई सीरियल है, वहां से भी इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं. तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा यार योगेश. लव यू फॉर दैट. इट्स अमेजिंग क्वेश्चन. ये जो जवाब भी मैंने दिया है उससे बहुत लोगों का फायदा हो सकता है. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. बिकॉज माइंड देखो यार, माइंड बल्ले बल्ले होता है तो इमोशन का कोई टॉम डिक एंड हैरी क्रिएट कर देगा यार. व्हाट इज द बिग डील इन दैट? जब माइंड डिस्टर्ब है तभी तो अफर्मेशन विजुअलाइज करना है. तो आसान नहीं है करना, इसीलिए हमें थोड़ा सा ट्रिगर मूवमेंट लाना पड़ता है.
तो मैं कुछ गाने सुनता हूँ, जैसे देवा श्री गणेशा, ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, मतलब आई गेट गूज बम्प्स, रोंगटे खड़े होते हैं यार, आई फील लाइक क्राइंग। या फिर चक दे इंडिया, जब मैं गाना सुनता हूँ, चक दे, ओ चक दे इंडिया, ओ माय गॉड, आई गो क्रेजी, आई गो क्रेजी। इवन सम भजन वगैरह है कुछ, साईं बाबा के, दत्त गुरु के कुछ भजन वगैरह है, इवन गणपति के कुछ सॉन्ग है। एक अवधूत गुप्ते का मुझे लगता है कव्वाली है, हे लंबोदर गजमुख मेरे मोरया, मेरे मालिक मेरे मौला मोरया, कैसे तेरे गुण को गाऊं, तुझे बिना अब तो रह नहीं पाऊं। आई एम नॉट दैट ग्रेट सिंगर, लेकिन यार आई गेट गूज बम्प्स व्हेन आई लिसन दोस सॉन्ग्स। और वो गाना मैं सुनता हूं तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आई गो इन अनबिलीवेबल स्टेट, एंड दैट टाइम आई विजुअलाइज, आई क्राई एंड आई डू ऑल दोस थिंग्स। इवन इवन क्रिकेट के वो जो मोमेंट्स होते हैं, मतलब 2011 का वर्ल्ड कप जीता, धोनी ने वो सिक्स मारा, फिर वो रवि शास्त्री ने मारा, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, मैग्निफिसेंट स्ट्राइक इनटू द क्राउड, इंडिया फिनिशेस, इंडिया विन द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 इयर्स। वो जो बोल है रवि शास्त्री के, जो मैं सुनता हूँ, आई गेट गूज़बम्प्स, आई क्राई। 2007 का वर्ल्ड कप, वो मिसबा ने वो मिस हिट किया था, वो श्रीसन ने कैच पकड़ा, ओ माय गॉड, वो जो मोमेंट्स है, जब भी मैं देखता हूँ, आई क्राई, I cry, and that time I start visualizing the things. Even कोई मूवी का सीन है, कोई मूवी का सीन है, जैसे लक्ष्य मूवी है, वो मूवी में मुझे लगता है इसका सीन है एक, ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन को मतलब वो बोलता है प्रीति जिंटा को कि आप मेरे को बोलती थी कि मेरा लक्ष्य नहीं है, और अभी मेरा लक्ष्य है। और वैसे वो उसके हाथ शिवर होते हैं, मतलब वो दिखाता है उसके उंगली से, ये मेरा लक्ष्य है, दिस इज माय विजन। तो वो शिवर करता है पूरा। तो वो जो मोमेंट में देखता हूँ, आई फील लाइक क्राइंग, आई फील पम्प्ड अप। इवन लक्ष्य मूवी का जो सॉन्ग है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, कुछ भी हो जाए यार, ये लक्ष्य को हासिल करना है। आप बोलेंगे समीर अगर लक्ष्य हासिल करते करते मर गए तो, साला नेक्स्ट बर्थ में अचीव करेंगे। ये बर्थ में नहीं उखाड़ पाए तो नेक्स्ट बर्थ में अचीव करेंगे, बिकॉज दोस्तों हम लोग ये बर्थ में जो भी करते हैं सारा कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट बर्थ में, सब कुछ। तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं होगी मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। जो भी आप कर रहे हो अभी, ये जन्म में नहीं हो पाया तो शायद आपके बच्चों के थ्रू हो सकता है, या फिर अगले जन्म में आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगे। देखो ना यार, ये आप अभी देखो ना, आपके इर्द गिर्द देखो, लेजेंड लोग कितने हैं, बहुत गिने चुने हैं, बहुत गिने चुने लोग बहुत बड़े लेवल पे लेजेंड है। क्यों? बिकॉज वो बहुत जन्मों से एफर्ट्स डाल रहे थे, फिर ये जन्म में फिर वो रिजल्ट आया है। ये जन्म का रिजल्ट नहीं है सिर्फ। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं यार, इतना लॉन्ग टर्म कौन सोचेगा, मेरे को यही जन्म में चाहिए, ऐसे होता नहीं है। अगर ऐसे फटाफट फटाफट होने लगता तो यार सब लोग मुकेश अंबानी बन जाते, सब लोग बिल गेट्स बन जाते, सब लोग तेंदुलकर बन जाते, सब लोग कोहली बन जाते। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे जिंदगी में जो भी रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, आपका प्रीवियस कर्मा और आज के एफर्ट्स, ये दोनों का कॉम्बो है। आज मेरा स्टूडेंट है पुरुषोत्तम हम्बारडे, उसने कम से कम मुझे लगता है लास्ट 3 सालों में 20 करोड़ रुपए कमा लिए। अभी कल नहीं, सॉरी, 14 जुलाई को उसका बर्थडे है, और उसका बुक लॉन्च होने वाला है। ही इज गोइंग टू लॉन्च हिज बुक, आई एम गोइंग टू बी देयर इन हिज बुक लॉन्च। उसने मुझे इनवाइट किया है। He has earned more than 20 crores. One of my student is a tattoo artist of Virat Kohli. विराट कोहली, सीक्रेट है, बताना नहीं किसको। सिद्धेश गावड़े, कैसे हुआ यार? आई टोल्ड ऑल द सेम टेक्निक, जो टेक्निक सब मेरे को पता है वही टेक्निक्स मैंने बताई है। मेरा एक स्टूडेंट है यशवंत, ही इज अ मसाज थेरेपिस्ट इन द राजस्थान रॉयल्स राइट नाउ। One of my student, Kunal Sakbar, he is a voiceover artist of many song, many movies actually. महाराष्ट्र शाहीर करके मराठी मूवी था उसका, लास्ट ईयर उसने किया था। ये साल में उसने मुझे लगता है वीर सावरकर मूवी का किया है, अभी रिसेंटली कोई एड भी उसने की। तो यार हमारी जिंदगी में जो हमें रिजल्ट मिलते हैं ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, योर प्रीवियस कर्मा एंड योर टुडेज एफर्ट्स। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट आता है। तो प्रीवियस कर्मा तो खत्म ना मेरे भाई, आपके एंसेस्टर ने जो भी कांड किए, मेरे एंसेस्टर्स ने जो भी कांड किए, आपके माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए, वो तो खत्म, वो तो हम ये कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास ये मोमेंट है, तो ये मोमेंट पे आप जितने जबरदस्त काम करोगे, ब्लेसिंग्स कलेक्ट करोगे, तो उससे रिजल्ट बनेगा। सो बी इन प्रेजेंट मोमेंट एंड कलेक्ट ब्लेसिंग, डू समथिंग फिनोमिनल इन योर लाइफ, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन करते रहो यार, रिजल्ट मिले ना मिले, एफर्ट्स डालते रहो। तो ये दोनों के कॉम्बो से रिजल्ट बनने वाला है।
ये मैं आपको केस स्टडी इसीलिए दे रहा हूं बिकॉज कुछ मेरे स्टूडेंट्स कहां से कहां पहुंच चुके हैं। क्यों? बिकॉज उसका प्रीवियस कर्मा शायद इतना हेवी नहीं था, इसलिए बहुत उन्होंने बूम कर दिया। इसका मतलब मैं गिव अप नहीं करूंगा, आई विल कीप पुटिंग एफर्ट्स, आई विल कीप फॉलोइंग सेम सिस्टम्स, एंड विद गॉड्स ग्रेस एंड योर ब्लेसिंग्स अनबिलीवेबल थिंग्स कैन हैपन। और मैं चीज आपको बताऊंगा, अगर आपके अकाउंट में ब्लेसिंग्स है ना, तो पिछले वाला जो अकाउंट है ना, मतलब आपके एंसेस्टर्स ने कुछ कांड किए होंगे, आपके पेरेंट्स से कुछ कांड हुए होंगे, सबको आग लग जाती है, सबको आग लग जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, एंड यू बूम बूम एंड बूम। दैट इज द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। इसलिए ब्लेसिंग्स के लिए कुछ करो मेरे भाई, डू समथिंग फॉर द ब्लेसिंग्स। मैजिकल थिंग्स कैन हैपन, यू कैन टीयर अपाउट योर डेस्टिनी, डेस्टिनी प्लैनेट्स, आग लगा दो उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप कहां से कहां पहुंच जाओगे when you collect tons of blessings. I hope you're getting the complete context what the subconscious mind is all about, how, what kind of approach you should have. Great. Just go the next question. Sir, I decide every day to wake up early, but I am never able to get up. After some hours, I realize that, oh, I have wasted my important hours. So I have also heard and read that you should say 10 times that my name is Roshni. I think first of all, see, I know you personally, मैंने आपके साथ बात की है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज गो एंड चेक योर B12 एंड D3, बिकॉज अगर B12 D3 अगर शेकी है, इट विल नॉट अलाउ यू टू हैव द ग्रेट एनर्जी, यू विल ऑलवेज फील लेथार्जिक, आपका मन ही नहीं होगा सुबह उठने का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर हैविंग एनी इमोशनल ट्रबल्स गोइंग ऑन इन योर हेड, देन ऑल्सो यू ऑलवेज फील वेरी हेवी, मतलब आप मेंटली थक जाओगे, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी भी थक जाएगी, तो फिर आप सुबह उठना एंड ऑल, इट विल बी फार फेच ड्रीम। सो आई थिंक यू शुड फोकस अपॉन बेसिक्स, try to clear out those basics. I know you really need to work upon certain emotions, please work on that. And also one more thing, see, some of the medicines you are having right now, see, so those medicines keep you lethargic, some medicines are there, and you know that. So you need to go at the root cause, clean it off, you have that power. मैंने आपको बोला है what you are supposed to do for that. In case you're not yet clear, maybe tomorrow you can connect with me, tomorrow, day after tomorrow. I'll again let you know what exactly you need to do, and you are ready to rock and roll in your life. And I'm damn sure you're a pure soul, you're a great human being, you'll bounce back like crazy. This is my commitment to you. So let me go to the next question. Sir, I'm currently almost graduated from BTech Electronics Engineering, just waiting for my marks. Now, I still don't think I am useful for the industry. Hence, it makes me a bit hesitant for the apply for the jobs. So my questions are, when a person is industry ready or ready for any work, or she intends it, when the person is going to be ready? Okay, it's a great question. B, question number 2, will a person ever know that they are ready for anything? I'm asking because let's say I'm on the level 1, then I will have to have the vision to go on level 5. Similarly, when I'm on level 5, I will have to see where is the superior level 10. Hence, I'll feel that this level 5 is not enough for doing my intended work. Similar things which happen with level 10, 20, etc. So, repeating my second question, I'm asking, uh, will a person know that they are ready for anything? You're a chumma person, my dear friend. Love you, baby. I always, cherish your questions. I always look forward to your question. Being an idealistic personality, I always mention that I always look forward to your questions. और जिंदगी में मेरे दोस्त, अब कोई सवाल का कोई जवाब अब कोई देता नहीं है, तो मेरे पास आ जाना, because I love the questions you ask. Coming back to your question, my dear friend, you're never ever going to be ready. Is the reality of the life. You're never ever going to be ready, because there is no such thing as a perfection, and you have the perfection bug. Perfection का बहुत बड़ा कीड़ा आपके अंदर है, इतना छोटू सा नहीं, बहुत बड़ा कीड़ा आपके अंदर है, being an idealistic personality. So I just want to tell you, go for excellence, chase the excellence, not the perfection. And over the period of time, you're going to evolve yourself. देखो, आज मैं ये जो जवाब दे रहा हूं ना आपको, the way I'm talking with you right now, 5 years down the line, I'm going to laugh on myself. समीर, तू क्या बकबक कर रहा था, क्या बातें कर रहा था? You should have
spoken like this, तुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था. Because when I see my earlier versions, मतलब मेरे पहले 4-5 साल पहले के सेशंस में देखता हूँ, तो मेरे को हंसी छूटती है. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. When I think about the counselings I did, the sessions I delivered, I laugh on myself. समीर तू क्या बात कर रहा था यार, फुद्दू की तरह. So you're never going to arrive, my dear friends. You are going to be in the improvement version. No one can say, I'm arrived. Possible नहीं है. There is no such thing like best हो गया. सचिन तेंदुलकर अभी भी बोलता है, आई एम स्टिल द स्टूडेंट ऑफ दिस गेम. सचिन तेंदुलकर अभी भी बोलता है कि बेस्ट इज येट टू कम. देयर इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, व्हाटएवर यू हैव, जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग. एंड वन मोर थिंग, अभी आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई है. मजे की बात मेरे भाई, जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करोगे, यू आर गोइंग टू बी अंडर 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, जहां पे आपको कस के जबरदस्त 1 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी. ट्रेनिंग देने के बाद जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, वो एकदम बच्चों वाले असाइनमेंट होंगे. मतलब वो असाइनमेंट आपने गलती भी कर दी तो वो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आपके सीनियर्स वो मतलब आपकी गलतियों को मैनेज कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वो कंपनी का ओनर, सीईओ, एमडी, एचआर पागल लोग नहीं है कि आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनी को बर्बाद कर देंगे. दे विल नेवर डू दैट. दे विल गिव यू वेरी बेसिक थिंग्स. एंड वंस यू विल स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ, जैसे आप लेवल 5 पे आओगे तो लेवल 5 का चैलेंज देंगे, लेवल 10 पे आओगे तो लेवल 10 का चैलेंज, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. द ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी हैपन. ट्रेनिंग इज गोइंग टू बी देयर माय डियर फ्रेंड फॉर 1 ईयर. तो रिलैक्स, यू आर ऑसम, यू आर फैंटास्टिक, एंड एज आई टोल्ड यू, आई एक्सपेक्ट अ पेटेंट फ्रॉम यू. यू आर नॉट अ टॉम, डिक एंड हैरी. मैंने आपको बोल दिया, आपके फिंगरप्रिंट्स भी मुझे अभी भी याद है. आई एम टेलिंग यू, यू आर बोर्न टू अर्न अ पेटेंट, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम योर पेटेंट, from your great paper presentations across world. You are born for that. You're not Tom, Dick and Harry. You have an idealistic personality. On the top of that, you're number 8, full of commitment. On the top of that, you have the reverse. आपके imagination में, आपके logic में, दोनों में reverse है. ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, ऐसा होता नहीं है. मेरे जिंदगी में अभी तक मुझे ऐसा आइटम मिला नहीं आपकी तरह. आई एम टेलिंग यू, आई कैन bet my money on you. I can tell with a lot of conviction, you're born for something great. You are the patent man. And believe in yourself. अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है खुद के ऊपर, प्लीज बोरो माय बिलीफ, बोरो इट. आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू बी अ फिनोमिनल इंजीनियर, यू आर गोइंग टू बी अ रॉक स्टार, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट. आई होप यू गॉट द आंसर. हाउ टू डेवलप अ सेल्फ बिलीफ. हाँ मेरे दोस्त, सेल्फ बिलीफ को डेवलप करना मतलब पैराडाइम शिफ्ट करना बेसिकली. सेल्फ बिलीफ कैन बी डेवलप व्हेन यू नो योरसेल्फ, when you know your God gifted potential, when you know your areas, तो आपको confident feel होता है. And apart from that, when you do something which is out of your comfort zone, you develop the self belief. You develop the self belief. तो कुछ ऐसा करो जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर का है. By the way, you already did a public speaking course with me. आपके पास समीर नारद ऐप में पब्लिक स्पीकिंग की रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी है. मेरे भाई पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू करो. स्टार्ट गोइंग इन ट्यूशन क्लासेस एंड स्टार्ट डिलीवरिंग सम सेशंस. आप बोलेंगे समीर मैं किसके ऊपर बात करूं? यू शेयर माय स्टोरी, यू शेयर अवर कंटेंट. वाटर एज मेमोरी, वाटर एज मेमोरी की पीपीटी में आपको दे देता हूं. आई गिव माय पीपीटी ऑफ वाटर एज मेमोरी. वो 3 घंटा में बात करता हूं वाटर एज मेमोरी, वाटर एज मेमोरी के ऊपर. अब 30 मिनट के लिए बात कर दो. पूरा कंटेंट आपके पास है, पीपीटी भी देता हूं, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी दी दी है समीर नारद ऐप में. और क्या दे दूं मेरे भाई? आपको सब कैसे सेशन डिलीवर करना है, पब्लिक स्पीकिंग के स्टेप्स क्या है, सब कुछ बता दिया. You just need to follow the steps and you will cry with happiness. Your audience will cry with happiness. Your audience will run behind you for the selfie and your autograph. This is my commitment to you. Because ये सिस्टम जो मैंने बताई है, ये टोनी रॉबिन्स खुद फॉलो कर रहा है यार लास्ट 40 सालों से. और मैं खुद फॉलो कर रहा हूं, मेरे को जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको भी मिलेंगे यार. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर 28 born, you are number 1, you are like a sun. You are born to shine. You are born to illuminate this world. Apart from that, you are 28th of September, so you come under that Libra zone, so you have that charisma. You are not Andu Pandu, you have that charisma. लेकिन आप वो चीज कर नहीं रहे हो जिसके लिए आपका जन्म हुआ है. जो आप चीजें करके बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, स्टार्ट डूइंग दैट. आई होप यू गॉट द आंसर. आई होप यू गॉट द आंसर. So my dear friends, big thank you to all of you. Big thank you for asking some phenomenal questions. I loved it. I loved it. And
you're going to get a recording of this in case agar aapne late join kiya hai, kuch miss kiya hai because of any network or something, you're going to get a recording of this session. So you can explore the recording later on. And if you want to collect blessings, please share this recording with lots of people. Yeah. So that's it from my side, my dear friends. That's it from my side. See you very, very soon in the next question answer session. Till then, God bless you, enjoy, and take care. Bye.